हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्ट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो प्रोबेबिलिटी पे है ना, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 3.4 है ये, ठीक है। क्या है? 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी है संभावना पे है आधारित, है ना। इसमें जो भी हम लोग आंसर देंगे वो संभावना पे आधारित रहेगा, कोई डेफिनेट आंसर मेरा नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेल विदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना। यानी कि ये मतलब निश्चित है आपका। एक है इम्पॉसिबल, ये होना निश्चित आपका नहीं है, और ये हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यही आंसर हो आपका, है ना। तो ये हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग आंसर देंगे इसका। क्या है? यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। तो ये तो सही ही बात है ना, कि हम लोग कल की अपेक्षा आज जो है एक दिन और एज में हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सर्टेन टू हैपन, है ना। उसी तरह है टू में क्या है? अ टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप। अगर हम किसी क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो जो है मेरा परिणाम जो है वो क्या आएगा? हेड्स अप, ऊपर में मेरा हेड्स रहेगा, है ना। जैसे हम लोग सिक्का जब देखते हैं, क्वाइन जो देखते हैं, उसमें एक तरफ 1 लिखा रहता है और एक तरफ जो है आपका एम्बलम बना रहता है ना। तो जो आपका 1 लिखा रहता है वो हेड्स कहलाता है, जिधर एम्बलम बना रहता है वो आपका क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि 1 या 2 जो भी नंबर आपका दिया रहता है वो आने का कितना संभावना है। तो एक अगर हम क्वाइन लेते हैं तो उसका कितना फेस होता है? 2 फेस होता है ना। तो कितना संभावना है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसका आंसर क्या हम लोग देंगे? क्या देंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। उसी तरह से है 3 नंबर में क्या है? अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। एक डाई जो है, जब हम उसको टॉस्ट करेंगे तो क्या होगा? लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो ये बताइए आप, एक डाइस जब हम लेते हैं, डाइस, है ना, तो उस पे क्या आपका 8 नंबर रहता है? नहीं, 1 से 6 तक ही होता है ना। आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने वाले डाइस जब यूज करते हैं तो उस पर क्या नंबर रहता है? 1 से 6 तक। और 8 की बात कर रहा है तो क्या 8 आएगा आपका टॉस्ट करने पे? नहीं आएगा। यानी कि ये आंसर जो है इसका क्या होगा? इम्पॉसिबल, ठीक है। उसी तरह है 4th नंबर, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उसी तरह 5th है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब किसी कल का हम लोग, अब ये आपका बताता भी है आकाशवाणी में कि ये होगा, तो क्या निश्चित रूप से होता है? कभी कभी नहीं भी होता है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आंसर इसका दे देंगे। सर्टेन टू हैपन फर्स्ट का, 2 का हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, 8 ये 3 का हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल, 4th का हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उसी तरह 5th का भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स, ठीक है। 6 मार्बल है एक बॉक्स में विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क, और हर मार्बल पे एक नंबर दिया हुआ है, वो है आपका 1 से 6 तक। एक मार्बल है उस पर 1 लिखा है, दूसरा मार्बल पे 2 लिखा है, तीसरा मार्बल पे 3 लिखा है, इसी तरह 6 तक है ना। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो इसमें मेरा टाइम है, टोटल नंबर कितना है 6 है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि नंबर 2 आने का क्या संभावना है। तो नंबर 2 आने का, नंबर 2 तो एक ही बार आएगा ना। नंबर 2 जो है अगर हम उस बॉक्स से निकालें तो कितने बार आ सकता है, एक ही बार आएगा, क्योंकि एक ही मार्बल पे मेरा 2 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मार्बल मार्क विथ 2 कितना है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये जो है 1 और बाई 1/6 है ना। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। 5 के साथ भी वही चीज़ होगा। 5 जो है मेरा एक मार्बल पे लिखा हुआ है, यानी कि वो है आपका नंबर ऑफ मार्बल मार्क विथ 5 1, नंबर ऑफ मार्बल्स 6, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये 1/6, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक कॉइन जो है उसको फ्लिप करेंगे तो वो डिसाइड करेगा कि कौन जो है गेम को स्टार्ट करेगा, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट योर टीम विल स्टार्ट। मान लो कि हम लोग भी खेल रहे हैं उसमें, तो हमारा टीम कैसे स्टार्ट करेगा, निश्चित रूप से हम क्या, या तो टॉस में क्या किए होंगे, या तो हेड लिए होंगे या तो टेल लिए होंगे। तो हेड भी एक ही बार आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों जो है फेस तो 2 है मेरा, एक कॉइन का फेस 2 है ना। अ कॉइन हैज़ 2 फेसेज, तो यानी NS जो है मेरा 2 हो गया। और NE जो है इवेंट्स कितना बार होगा, 1, एक ही बार उछालेगा ना। तो P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE और बाई NS, है ना, इक्वल टू NE मेरा क्या है, यानी कि वो मेरा जो हेड या टेल जो भी हम लोग लिए होंगे वो एक बार आएगा, यानी कि 1, और फेसेज कितना है 2, यानी 1/2। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व कर दिए हैं। उसमें क्या था कि आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, और उसको जो है कितने टाइम्स उछाला गया है। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए हैं, उससे क्या होगा कि आपको समझने में हेल्प मिल जाएगा। हेड है आपका 445, यानी जो 1000 टाइम्स हम किए तो इतने टाइम्स में मेरा आया है हेड, और टेल जो आया है 555 टाइम्स आया है, ठीक है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल। तो फर्स्ट में हेड आने का कितना संभावना है, 445 टाइम्स आया है, यानी कि 445 बाई क्या हो जाएगा मेरा, 440, probability of getting a head इक्वल टू 445/1000। और 1000 से हम डेसिमल में चेंज करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग कट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये कितना जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ मेरा 3 अंक है, अगर नहीं रहता तो हम इधर एक जीरो लगाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल देंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.445। उसी तरह है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल कितनी बार मेरा आया है, 555 टाइम्स, कितनी बार उछाला गया है, 1000 टाइम्स, यानी कि मेरा हो गया 555/1000, यानी 0.555, ठीक है। उसी तरह से मेरा एक और क्वेश्चन हम ले लिए हैं। कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। आउटकम क्या क्या है, 1, यहाँ 1 से 6 तक होता है डाई में, अभी तुरंत हम आपको समझाए थे, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 जो है 21 टाइम्स आया है, 2 जो है 9 टाइम्स, इसी तरह अलग अलग दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ अ डाई इज थ्रोन एट रेंडम, अगर रेंडम हम उसको उछालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एन 3 आने का क्या संभावना है, 5 आने का क्या संभावना है, 4 आने का क्या संभावना है, इवन नंबर आने का क्या संभावना है, ऑड नंबर आने का क्या संभावना है,
और 6 में है नंबर लेस देन 3, यानी 3 से कम आने का क्या संभावना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3। तो 3 जो है मेरा कितने बार आया है, 40 टाइम्स, है ना, यानी 40/100। 14/100 करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। उसी तरह 2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कट करके जो आएगा वो भी लिख सकते हैं, या तो फिर 0.14 भी लिख सकते हैं। आंसर मेरा इसमें से कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5, तो क्या हो जाएगा, 5 जो है मेरा 18 टाइम्स आया है, तो 18/100 यानी 9/20 भी लिख सकते हैं, या यहीं से डायरेक्ट हम दशमलव में डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, 4 जो है मेरा 23 टाइम्स आया है, 23/100 कटने का चांस नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल में चेंज करेंगे 0.23 हो जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ, कौन सा नंबर है आपका, इवन नंबर, है ना, गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, गेटिंग अ इवन नंबर, तो कितना है आपका इवन नंबर। इवन नंबर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो सीधा सीधी मेरा चल रहा था, तो हम लोग आंसर आराम से देते चले गए। अब क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर इसमें मेरा कौन कौन सा है, 2 है, ठीक है, तो उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी 9 है। 4 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है। और 6 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे और बाय क्या लिखेंगे, इन तीनों को प्लस करके उतना बाय 100, है ना, यानी कि इसको प्लस करेंगे तो 47/100, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.47। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मेरा क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और इन तीनों का रीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उतने को प्लस करेंगे और प्लस बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया 53/100 यानी 0.53। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 आपका है सब इजी, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। लेस देन 3 कौन कौन सा नंबर है मेरा, 1 है और 2 है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 21 है और 9 है, यानी 21 + 9/100 यानी कि 30/100 यानी कि 0.3। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।